मिली अफकार में खुश आमदेद। मैं आपके साथ साहिब कासमी। मध्य प्रदेश की एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज तबस्सुम खान को उनके अदालती फ़राइज़ की अंजाम दही के बाद दी जाने वाली धमकियों और सोशल मीडिया पर चलाई गई मुनज़्ज़म मुहिम की सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन ने सख्त अल्फाज में मजम्मत की है। इसके अलावा मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने भी अब इस मामले का आज खुद नोटिस लिया है। जस्टिस विवेक अग्रवाल और जस्टिस अवनिंदर कुमार सिंह की डिवीज़न बेंच ने कहा कि अदालती अफसरान को महज इसलिए डराया नहीं जा सकता कि वो जो फैसला देते हैं वो समाज के एक तबके के लिए काबिल कबूल नहीं है या उसके हक में नहीं आया। अदालत ने कहा कि हम समझते हैं कि इस तरह के इक़दामात अदलिया की आज़ादी और हमारे जुडिशल अफसरान के बेखौफ काम करने में बराह रास्त रुकावट बन सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन और मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने मजीद क्या कुछ कहा है वो सब आपके साथ साझा करने से पहले जानते हैं कि पूरा विवाद आखिर क्या है और क्यों जज तबस्सुम को टारगेट किया जा रहा है। आपको बता दें कि गुज़िश्ता 12 जून को नर्मदापुरम जिला की एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज तबस्सुम खान ने सन 2022 के 2 मॉब लिंचिंग केसों में 14 मुलजिमों को कसूरवार ठहराते हुए उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई थी। दोनों मुकदमात ट्रक ड्राइवर शेख लाला नज़ीर अहमद की हत्या से मुताल्लिक थे। अगस्त सन 2022 में नज़ीर अहमद को मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिला में मुबैना तौर पर गाय की स्मगलिंग के शुबा में एक हुजूम ने बेदर्दी से पिटाई की, जिसके बाद नज़ीर अहमद अपने साथ हुई मारपीट की ताब न लाने की वजह से जिंदगी की जंग हार गए। इस पूरे मामले की सुनवाई के बाद फैसले में जज तबस्सुम खान की अदालत ने कहा कि इस्तिगासा ने यह साबित कर दिया है कि तमाम मुलजिमों ने हमले में हिस्सा लिया था और मकतूल को इंतहाई बेदर्दी से मारा गया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक फैसले के फौरन बाद मुजरिमों के अहले खाना ने अदालत के बाहर एहतजाज किया और पुलिस की गाड़ी को रोकने की कोशिश की। बाद अज़ा जज तबस्सुम खान को उनकी मजहबी शनाख्त की बुनियाद पर सोशल मीडिया पर निशाना बनाया गया, जिनमें मुतअद्दिद पोस्ट और वीडियोस के साथ साथ उसके खिलाफ तौहीन आमेज तबसरे और मुबैना तौर पर दी गई धमकियां भी शामिल थी। इस पूरे विवाद के बाद मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने आज खुद नोटिस लिया। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने जज तबस्सुम के लिए सिक्योरिटी की दरखास्त की। तबस्सुम खान द्वारा हुजूमी तशद्दुद के शिकार नज़ीर अहमद की मॉब लिंचिंग मामले में आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई, जिसके बाद उन्हें धमकियां मिलने लगी, जिस पर नोटिस लेते हुए मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने कहा कि किसी जज को उनके फैसले की वजह से धमकियां देने से अदलिया की आज़ादी और जजों के बेखौफ काम करने की सलाहियत पर बराह रास्त असर पड़ता है। हाई कोर्ट ने रियासत के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस यानी डीजीपी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और प्रिंसिपल सेक्रेटरी से भी जवाब तलब किया कि धमकियां देने वालों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है। रिपोर्ट्स के अनुसार जस्टिस विवेक अग्रवाल और जस्टिस अवनिंदर कुमार सिंह की डिवीजन बेंच ने कहा कि अदालती अफसरान को महज इसलिए डराया नहीं जा सकता कि उन्होंने जो फैसला दिया है वो समाज के एक तबके के लिए काबिल कबूल नहीं है। अदालत ने कहा कि हम समझते हैं कि इस तरह के इक़दामात अदलिया की आज़ादी और हमारे जुडिशल अफसरान के बेखौफ काम करने में बराह रास्त रुकावट है। हाई कोर्ट बेंच ने मजीद कहा कि अगर कोई फरीक किसी अदालती अफसर के हुक्म से मुत्तफिक नहीं है तो उसके लिए कानून में अपील या नजर सानी जैसे कानूनी इक़दामात दस्तयाब हैं, लेकिन सिर्फ इसलिए कि एक अदालती अफसर ने ऐसा हुक्म पास किया जिसे सोसाइटी का कोई एक तबका पसंद ना करे, उसे धमकियां नहीं दी जा सकती। हालांकि केस की समाअत के दौरान रियासती हुकूमत ने अदालत को बताया कि जज तबस्सुम खान को पहले ही पुलिस का तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जा चुका है। पुलिस के सिक्योरिटी फराहम करने के दावे के बाद हाईकोर्ट ने नर्मदापुरम के पुलिस सुपरिटेंडेंट को हिदायत की कि वो जज को सिक्योरिटी फराहम करते रहें और एक हलफनामा भी दाखिल करें जिसमें बताएं कि धमकियां देने वाले लोगों की शनाख्त कर उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है। हाई कोर्ट ने रियासत के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी और महकमा दाखिला को ज़ाती हलफनामा दाखिल करने की हिदायत दी है। अदालत ने पूछा कि सोशल मीडिया पर धमकियां देने और नफरत फैलाने वालों के खिलाफ अब तक क्या इक़दाम किए गए हैं। हालांकि समाअत के दौरान डिप्टी एडवोकेट जनरल अभिजीत अवसथी ने अदालत को बताया कि इस केस में पहले ही एफआईआर दर्ज हो चुकी है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन ने भी मध्य प्रदेश की एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज तबस्सुम खान को उनके अदालती फ़राइज़ के अंजाम दही के बाद दी जाने वाली धमकियों और सोशल मीडिया पर चलाई गई मुनज़्ज़म मुहिम के सख्त अल्फाज में मजम्मत की है। एसोसिएशन के एजाजी सेक्रेटरी योगेंद्र पवार झा की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि अदालती फैसलों को चैलेंज करने का दुरुस्त तरीक़ा अपील
अदालतों से रुजू करना है, न कि जजों को धमकियां देना, उन्हें बदनाम करना या उनके खिलाफ नफरत अंगेज मुहिम चलाना। इस तरह के इक़दाम अदलिया की आज़ादी और कानून की हुक्मरानी की बुनियादों को कमज़ोर करते हैं। बयान में कहा गया कि अगर जज कानून के मुताबिक फैसला देने पर ज़ाती नताइज से खौफजदा होने लगेंगे तो इसके संगीन असरात ज़िली अदालतों की आज़ादी और उनके मुअस्सर काम काज पर पड़ सकते हैं। एसोसिएशन ने मजीद कहा कि ज़िली अदलिया मुल्क के निज़ाम इंसाफ की रीढ़ की हड्डी है, जहाँ अदालती अफसरान को अक्सर हसास और पेचीदा मुकदमात का फैसला करना पड़ता है। ऐसे में ये ज़रूरी है कि उन्हें बिला खौफ व ख़तर अपने फ़राइज़ अंजाम देने का यकीन हासिल हो और ज़ाती सतह पर उनकी आज़ादी का मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। आखिर में सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन ने जज तबस्सुम खान के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार करते हुए उम्मीद जाहिर की कि उनकी सलामती को यकीन बनाने और तमाम अदालती अफसरान की आज़ादी और वक़ार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी इक़दाम किए जाएंगे। अब इस खबर में इतना ही। मिल्ली अफ़कार को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो ज़रूर कर लें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।